मैं कहता कहता चला जाऊंगा, लेकिन किसी दिन याद आऊंगा कि एक मिस्कीन आदमी जो कहता था वही ठीक था। नमस्कार, मैं रोहित झा। गांधी की ये लाइनें उनके अंतिम दिनों में सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेहरू और पटेल के लिए थी। गांधी अपने अंतिम दिनों में लगातार अपनी हताशा जाहिर करते रहे और बोलते रहे कि मेरे लिए यह मातम मनाने का दिन है। मैं आज तक जिंदा पड़ा हूँ, इस पर मुझको खुद आश्चर्य होता है, शर्म लगती है। 125 साल तक जीने और सेवा करने की इच्छा रखने वाले गांधी अपने अंतिम दिनों में मृत्यु की कामना करने लगे थे। आज़ाद भारत अपने राष्ट्रपिता को महज 5.5 महीने सुरक्षित रख पाया। गोडसे अपनी पिस्तौल से गांधी का कलेजा छलनी कर देता है। आज फिर से गांधी की आत्मा को खत्म किया जा रहा है, बस औजार और तरीका दूसरा है। बीते 1 दशक में लगातार गांधी का नाम इस देश की अंतरात्मा से मिटाने की कवायद चल रही है। इसी क्रम में इस बार सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी कि मनरेगा कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। यानी मनरेगा को सिर्फ बदला नहीं जा रहा है, सीधे सीधे इसकी हत्या की जा रही है। सरकार संसद में एक नया बिल लेकर आई है जिसमें कहा गया है कि पिछले लगभग 2.5 दशक से चले आ रहे मनरेगा कानून को खत्म कर दिया जाएगा और एक नया कानून लागू होगा जिसका नाम विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण होगा, यानी कि VBG राम जी। अब इस नाम को समझिए कि इसमें से महात्मा गांधी का नाम हटाकर अब राम का सहारा लिया गया है। प्रियंका गांधी ने लोकसभा के अंदर इस पर विरोध जताया और बाहर भी महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इसे महात्मा गांधी का अपमान बताया। खुद भाजपा की ही सहयोगी पार्टी TDP ने इसे चिंताजनक बताते हुए कहा है कि इस बिल में जो फंड के बंटवारे की बात कही गई है वो राज्यों पर बोझ बढ़ाएगी, जो टेंशन की बात है। कमाल है, किसी भी कानून के नाम में क्या रखा है। आप बेशक नाम मिटा दीजिए, मगर मसला नाम से कहीं ज़्यादा है। सरकार के इस कानून को लाने के पीछे की मंशा समझनी हो तो आपको ज़रा पीछे लौट चलना पड़ेगा। साल था 2005, देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। उसी वक्त पायदान में आखिरी व्यक्ति को काम और रोजगार देने के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया, जो 23 अगस्त 2005 को संसद में पास हुआ और फरवरी 2006 में लागू कर दिया गया। 2009 में इसी कानून में महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, जिससे नरेगा बन गया मनरेगा। इसके तहत हर साल 100 दिन के काम की रोजगार की गारंटी दी गई। रोजगार मांगने पर 15 दिन के अंदर काम देना अनिवार्य बनाया गया। काम में तालाब खोदना, पेड़ लगाना, रास्ते बनाना आदि काम दिया जाता है। 2014 के बाद से मनरेगा को कांग्रेस की विफलताओं का पुलिंदा बताया गया और इसकी चौतरफा आलोचना की गई। लेकिन मनरेगा उस वक्त सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ जब 2020 में कोविड के दौरान सरकार ने अचानक देश भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। जो जहां था वहीं थम गया। कारखाने बंद हो गए थे, न बसें चल रही थी न ट्रेनें। गांव से पलायन कर शहर कमाने गए लोग एक झटके में सड़क पर आ गए थे। स्थिति ये हो गई थी कि छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम करने वालों को भी वेतन नहीं मिला। परेशान लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर महानगरों से निकलकर अपने गांवों की ओर जाने लगे। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के गांव लौटने से जो हाहाकार मचा, उसी वक्त मनरेगा ने स्थिति संभाल ली। लोगों को काम मिला तो वे सिर उठाकर चल सके और भूखे मरने की नौबत नहीं आई, इसको याद कर लीजिएगा। लेकिन सरकार अब इसी व्यवस्था को बदलकर मजदूरों के रोजी रोटी के हक को सीधे प्रहार करने वाली है। नए बिल में 100 की जगह 125 दिन काम देने की बात कही गई है। लेकिन पिछले कुछ बरस में जब औसतन 50 दिन भी काम नहीं दिया गया तो 125 दिन के वादे की सारी हवा निकल जाती है। मनरेगा में कुल खर्च का 90% केंद्र सरकार वहन करती थी और 10% राज्य सरकार। लेकिन अब इसे बदलकर केंद्र सरकार का इसमें 60% योगदान और राज्य सरकार का योगदान 10% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। नोट करते हुए चलिएगा इसे। अब सवाल है कि यूपी और बिहार जैसे बड़े हिंदी पट्टी के राज्य पर जहां 7 से 8 लाख करोड़ का कर्ज है,
वही राज्य अब 40% का खर्च कैसे उठाएंगे भाई? जबकि मजदूरों की हालत इन राज्यों में पहले से ही विभत्स है। मनरेगा के तहत पहले मांग होने पर 15 दिन के अंदर रोजगार देना अनिवार्य था। नया बिल कहता है कि केंद्र यह तय करेगा कि किस क्षेत्र में किस योजना पर कितना खर्च होना है, उसी के हिसाब से रोजगार दिया जाएगा। इसके अलावा बुवाई और कटाई सीजन में 60 दिन तक मनरेगा के काम को स्थगित कर दिया जाएगा, यानी कि उस वक्त चाह कर भी किसी को मजदूरी नहीं मिलेगी। ये ठीक ही है कि इस नए बनने वाले कानून के नाम से गांधी का नाम हटा दिया गया है, लेकिन मुश्किल ये है कि आप जितना भी गांधी को अपनी हर योजना से हटा लीजिए, मगर जब भी कोई विदेशी मेहमान आएगा जिनके हाथ लाखों बेगुनाहों की हत्या से रंगे हो, उसके बावजूद उन्हें इस धरती पर अहिंसा और शांति के सबसे बड़े प्रतीक गांधी से मिलवाने ले जाएंगे। यही गांधी की सबसे बड़ी ताकत है कि आप गांधी के ही देश में गांधी से ही नफरत कर सकते हैं, मगर उन्हें सिरे से खारिज नहीं कर सकते। सवाल यह भी है कि जब देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया तो केंद्र सरकार अपना खर्च कम क्यों करना चाहती है भाई? ये कौन सा तर्क है कि आपके अनुसार जब कांग्रेस के ज़माने में देश गरीब और कमज़ोर था, तब सरकार मजदूरों के काम के गारंटी का 90% खर्च उठाती थी, और मौजूदा अमृतकाल में जब देश विश्व पटल पर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, तब सरकार कह रही है कि भाई साहब हम सिर्फ 60% ही खर्च उठा पाएंगे, बाकी का राज्य अपना अपना देख ले। यही सारा खेल समझने की ज़रूरत है। गांधी का नाम संस्थाओं और योजनाओं से हटाया जा सकता है, मगर गांधी के होने और बने रहने की संभावनाएं अनंत हैं। इसे समझने के लिए सरकार के लोगों को इतिहासकार सुधीर चंद्र की किताब गांधी एक असंभव संभावना पढ़ लेनी चाहिए। और देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।